हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है दोहरे उच्चारण वाले शब्द। ठीक है, इस सीरीज़ में हमने सी, जी, एस और एस सी का दोहरा उच्चारण पढ़ा। ठीक है, इसी सीरीज़ में हमारा एक लास्ट और अंतिम वर्ड जो है वो है जेड। जेड का दोहरा उच्चारण। तो दोस्तों, जेड का भी दो प्रकार से उच्चारण होता है। जेड का एक पहला जो उच्चारण है वह है जय, और जो दूसरा उच्चारण है जेड का वो होता है तस। तस त तस। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ जय और कहाँ कहाँ तस उच्चारण होता है। तो पहला हम लेके चलते हैं जय। जेड का जय उच्चारण। तो देखिए दोस्तों, जेड को जय पढ़ा जाता है कब? यदि जेड किसी भी वाक्य के प्रारंभ में हो, उसका शुरुआती वाक्य का या शब्द का शुरुआती अक्षर जेड हो तो उसे सदैव जय पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ। यदि जेड शब्द के प्रारंभ हो तो उसे जय पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेना चाहें दोस्तों, जैसे जेलो। जेलो जेलो मतलब होता है उत्साह। उत्साह। ठीक है, और ले सकते हैं हम जैसे जोना। जोना जोना मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। जोन, क्षेत्र, एरिया। और ले सकते हैं हम जैसे जानजारा। जानजारा 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 मतलब होता है मच्छर। ठीक है दोस्तों, और ले सकते हैं हम जेंजेरो। जेंजेरो मतलब होता है अदरक। अदरक, जिंजर। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी भी वाक्य के प्रारंभिक अक्षर का क्या हो, जेड हो, तो उसे सदैव क्या पढ़ा जाता है? जय पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसके लेके चलते हैं हम तस। तस, सॉरी माफ करना, तस। तो तस कब पढ़ा जाता है? तो देखिए, अगर जेड किसी भी वाक्य के बीच में हो, वाक्य के बीच में हो तो उसे जेड तस पढ़ा जाता है। उसके साथ साथ इसकी कुछ और कंडीशन है कि उसको तस कब पढ़ा जाएगा। मैं लिख देता हूँ एक बार। जेड शब्द के बीच में हो और ऐसी कुछ कंडीशन और साथ में है। और कंडीशन क्या है? यदि और जेड के बाद, जेड के बाद, ठीक ना, आई ए, आई ई तथा आई ओ हो, या किसी भी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में एंजा, आंजा, एंजा, एत्सा, या फिर इजिया, या फिर और ले सकते हैं हम जियोन, या फिर जियोरे, आदि प्रत्यय लगते हों, लगे हों, लिखते हैं, लगे हों, तो जेड को
तस पढ़ा जाता है ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी दूसरी कंडीशन। कौन सी? तस, कि जेड को तस कब पढ़ा जाता है कि यदि क्या हो, जेड वाक्य के बीच में हो और उसके बाद ए आई ई आई या सॉरी आई ए आई ई या आई ओ हो, या फिर शब्द के अंत में एंजा एंसा या आदि जो लिखा है ये प्रत्यय लगे हों, तो उसे क्या पढ़ा जाता है? तस पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेत्सो, तो इसे क्या पढ़ते हैं? मेत्सो। ठीक है, तो वाक्य के बीच में है तो इसे क्या पढ़ते हैं? मेत्सो। मेत्सो मतलब होता है आधा, हाफ। ठीक है दोस्तों, और ले सकते हैं हम जैसे दो और ले सकते हैं वाकांसा, लिख सकते हैं हम वाकांसा। वाकांसा, वाकांसा मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, वेकेशंस बोल सकते हैं हम, वेकेशंस। ठीक है, वेकेशन। और ले सकते हैं जैसे बेलेत्सा, BELLEZA, बेलेत्सा। बेलेत्सा मतलब होता है सुंदरता। बेलो मतलब होता है सुंदर, ठीक है ना। बेलिसिमा मतलब अति सुंदर, बेलेत्सा मतलब होता है सुंदरता। जैसे और ले सकते हैं हम एडुकेशने, EDUCAZIONE, एडुकेशने। कात्सियोने, एडुकेशने मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे एंजा, एंसा, जियोने आदि क्या आ रहे हैं? प्रत्यय लग रहे हैं, तो इसको क्या पढ़ा जाता है? तस है, एडुकेशने पढ़ा जाता है, न कि जेड। जेड नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों वो ऐसे शब्द जिनका दोहरा उच्चारण होता है। ठीक है, इसी कड़ी में हम एक दो और ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनका दोहरा उच्चारण होता है, वो हमने यहाँ पे पढ़े और देखे। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी आपको कोई समस्या होती है तो दोस्तों हमें बताएं। धन्यवाद।